गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के महिंद्रा एन्क्लेव में ही ग्रोसरी स्टोर संचालक द्वारा अपनी पत्नी और बेटे की गला रेतकर हत्या करने के बाद ही खुद की भी गर्दन भी रेत डाली। बताया जा रहा है कि युवा की हालत नाजुक बनी हुई है और घटना को अंजाम देने से पहले युवक द्वारा अपने भाई को किसी व्यक्ति द्वारा जानलेवा हमला करने की भी उसने पूरी सूचना दी थी। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची तो डायरी में मिले सुसाइड में उनको नोट मिला, जहां अब पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच अब पूरी तरह से की जा रही है। बता दें कि महिंद्रा एन्क्लेव में ही रहने वाले 42 वर्षीय अमरदीप हिमाचल के ही एक कांगड़ा में ग्रोसरी स्टोर चलाते थे और उनके परिवार में भी उनके साथ 35 वर्षीय पत्नी सोनू शर्मा और उनके 10 वर्षीय बेटा विनायक था। ऐसे में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे अमरदीप द्वारा हिमाचल के ऊना में ही नौकरी करने वाले अपने बड़े भाई नवदीप को सीधा फोन किया और इस बारे में बताया कि किसी द्वारा उसे पर बोतल से हमला कर दिया गया है। वहीं इसके बाद ही अमरदीप का फोन कट गया और कई बार फोन करने पर भी उनको कॉल रिसीव नहीं हुई तो नवदीप द्वारा महिंद्रा एन्क्लेव में ही रहने वाली चाची संगीता को उसने तुरंत फोन किया और संगीता मौके पर पहुंची तो मेन गेट अंदर से बिल्कुल बंद था। ऐसी में हाथ डालकर कुंडी खोलने के बाद ही संगीता अंदर पहुंची तो अमरदीप, उसकी पत्नी और बेटा लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे, जिसके बाद सोनू और उनके बेटे की मौत हो चुकी थी, जबकि अमरदीप की सांस फिर भी चल रही थी। ऐसे में घटना का पता लगते ही कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई, जहां सूचना पर पहुंची कविनगर पुलिस द्वारा मामबेटे के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और डीसीपी सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का इस बारे में आगे कहना है कि मौके से एक सुसाइड नोट मिला है और सभी पहलुओं पर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस मकान में वो अमरदीप पत्नी बच्चे के साथ ही रह रहा था वह अमरदीप के पिता के ही नाम पर था, लेकिन उसने अपने भाई बहनों को भी इस बारे में बताए बिना मकान पर लोन ले लिया था और फिर जब लोन जमा न होने पर बैंक वाले भाई बहन के ही पास वो लोग पहुंचे तो उन्होंने इस चीजें के लिए माना कर दिया। बैंक से पिछले 4 दिन से ही रिकवरी एजेंट आए रहे थे और एजेंट आज भी आए थे, लेकिन गेट नहीं खुलने पर लौट गए, जिसके बाद ये पूरी घटना का पता लगने के बाद बैंक के रिकवरी एजेंट फिर से आए, लेकिन भीड़ देखकर ही वो लोग वापस चले गए। घटनास्थल से डायरी बरामद। घटनास्थल से एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें कारोबारी द्वारा अपने ऊपर कर्जा होने और लोगों द्वारा परेशान किए जाने की बात भी सामने आ रही है।